जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं मेरा हिंदुस्तान न्यूज। आज मेरे हिंदुस्तान न्यूज में बात करेंगे कि गोंडा के विधायक बाहुबली राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1969 को कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता उदय प्रताप सिंह अब अवध के भद्री संपत्ति से हैं। उनकी मां मंजुल राजे समथर राज्य के अंतिम शासक महाराजा राधा चरण सिंह की बेटी और 6 बार के विधायक रणजीत सिंह जुदेव की बहन है। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया एक विशेष क्षत्रिय हैं। सन 1993 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के विधानसभा क्षेत्र गोंडा से निर्दलीय विधायक निर्वाचित किए जाते हैं। विधानसभा चुनाव 2012 में भी भारी मतों से जीत कर विधानसभा सदस्य हैं। राजा भैया का बसपा सरकार में मुकदमे से मायावती ने जेल में भेज दिया था। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने थे। चमत्कारी नाम से लेकर रहस्यमय तालाब तक प्रतापगढ़ के राजा की बाहुबली बनने की पूरी कहानी आप लोग को बताते हैं। दोस्त कहते हैं कि केंद्र की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जरा सोचिए कि राजनीति की दृष्टि से कितना अहम हो जाता है ये राज्य और साथ ही यहाँ के राजनेता। उत्तर प्रदेश के नेताओं का जब भी जिक्र आता है तो अक्सर आंखों के सामने घूमने लगते हैं वो चेहरे जिन्हें सियासत के बाहुबली कहते हैं। और इसलिए ऐसे ही नेताओं पर हमने एक सीरीज शुरू की है। सियासत के बाहुबली नाम से चल रही इस सीरीज के लिए हमने भी उत्तर प्रदेश को ही सबसे पहले चुना और अब आपके सामने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की कहानी लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से जुड़े सारे तथ्य, उनका राजनीतिक जीवन, उनका परिवार, उनसे जुड़े विवाद और वो मजेदार किस्से जो उनकी जिंदगी का खास हिस्सा रहे हैं। आज जब बात राजा भैया की कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि राजा भैया की हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट और घोटाले जैसे कई मामले से जुड़ा है। जिनका नाम जेल से जिनका रहा है पुराना नाता प्रतापगढ़ में सालों से सुनाई देती है। जिस नाम की गूंज वो है सियासत के बाहुबली राजा भैया। देश में बेशक राजे रजवाड़े और रियासतें खत्म हुए सालों बीत चुके हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जनता आज भी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह अपना राजा मानकर पूजती है। इस इलाके में उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजा भैया और उनके परिवार की हुकूमत चलती है। अपनी दबंगई से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक खास जगह बनाने वाले राजा भैया का विवादों से चोली दमन का साथ रहा है। कभी जेल के अंदर से तो कभी जेल के बाहर रहकर रियासत के बाहुबली ने राजनीति में अपना जबरदस्त सिक्का जमाया हुआ है। अगर माना जाए तो दबंगई राजा भैया के खून में ही रहा है। राजा भैया की तरह ही उनके पिता का कद भी प्रतापगढ़ में काफी ऊंचा रहा और वो हमेशा चर्चा में रहे। खासकर इंदिरा गांधी के शासन में उदय प्रताप ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल उदय प्रताप की रियासत यानी प्रतापगढ़ कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रायबरेली से बेहद करीब है और इसलिए इंदिरा गांधी की इन इलाकों में खासी दिलचस्पी थी। 1974 में राजा भैया के पिता उदय प्रताप ने अपनी रियासत को एक अलग राज्य घोषित कर दिया। ये बात दिल्ली तक पहुंची। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना की टुकड़ी प्रतापगढ़ भेज दी। कहते हैं तब से लेकर आज तक राजा भैया के परिवार की कांग्रेस से दूरी रही है। कांग्रेस के अलगाव की एक अन्य वजह ये भी है कि उदय प्रताप सिंह आरएसएस से जुड़े हुए थे। हालांकि राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह जो पंत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे और हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल भी रहे, उनका कांग्रेस से अच्छा तालमेल रहा था। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजनीति के राजा भैया के लिए सबसे मुश्किल वक्त रहा जब मायावती की सरकार आई। आप लोग को बताते दोस्तों कि 2002 में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। इस दौरान राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरन सिंह बुंदेला के अपहरण का आरोप लगा। राजा भैया पर पोटा के तहत कार्रवाई भी हुई है और उन्हें 2.5 साल तक जेल में रहना भी पड़ा। हालांकि बाद में उनके ऊपर से पोटा कानून हटा दिया गया। इस दौरान उनकी बेटी कोठी में छापेमारी भी की गई। बाद में इस तरह की अफवाहें भी सामने आई कि उनके आंगन में बने तालाब में नरकंकाल और हथियार मिले हैं। इस रहस्यमय तालाब को लेकर कई किस्से कहानियां भी जुड़ी हैं। इस तरह की अफवाहें भी हैं कि तालाब में मगरमच्छ रखे गए हैं और राजा भैया अपने दुश्मनों को मौत देने के लिए इसी तालाब में डाल लेते हैं। कहते हैं एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलने
राजा भैया पहुंचे हुए थे। उसी दौरान लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंच गए। रघुराज प्रताप को लालू यादव से मिलवाया गया और फिर राजा भैया वहां से बाहर निकल गए। तब लालू यादव ने चंद्रशेखर से पूछा कि क्या ये वही राजा भैया है जो अपने आंगन के तालाब में मगरमच्छ पालते हैं। फिर क्या चंद्रशेखर ने भी राजा भैया को वापिस अंदर बुलवा लिया और लालू यादव ने अपने ही अंदाज, जो कि बिहारी अंदाज से राजा भैया से सवाल पूछ लिया, क्यों जी, यही मगरमच्छवा सही में पाले हैं? ये सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। राजनीति का ये किस्सा बेशक एक मजाक हो, लेकिन इस तरह के विवादित सवालों में अक्सर राजा भैया घिर ही जाते हैं। ऐसे ही छोटी बड़ी खबर के लिए मेरे हिंदुस्तान न्यूज को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सबसे पहले नई वीडियो आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।